बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे ब्रह्मांड में गुरु शक्ति समाई हुई है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, ये सब तत्व है। इसी प्रकार से गुरु तत्व है। जैसे हवा सब जगह विद्यमान है, इसी प्रकार से गुरु तत्व, गुरु शक्ति हर जगह विद्यमान है। भगवान की शक्ति हर जगह विद्यमान है। गुरु को हम लोगों ने बहुत छोटा समझा रखा है। वही सोचते हैं कि गुरु तो एक इंसान है, एक आदमी है, दाढ़ी वाला बाबा है, रंगे कपड़े पहन रखे हैं, और एक बड़े बड़े तिलक लगा रखे हैं उसने, तो भाई बड़ा मोटा ताज हो रहे हैं खा पी के। शायद उनको ये नहीं पता सच्चा गुरु होता है वो भगवान से बड़ा होता है। आप क्या सोचते हो कि गुरु पैसे के लिए बैठा है, धन के लिए बैठा है, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा के लिए बैठा है गुरु? क्या सोचते हो आप लोग? आपको शायद पता नहीं है गुरु क्या शक्ति है। गुरु वो शक्ति है पूरे ब्रह्मांड बना सकती है। भगवान वो दिव्य शक्ति जिसको आप निराकार साकार बोलते हो, जिसको आप बोलते हो दिखता नहीं है, वो भगवान गुरु को चरण दबाता है, गुरु की सेवा करता है। वो शक्ति जिसे आप कहते हो ज्योति स्वरूप है, दिव्य शक्ति है, वो शक्ति, वो परमात्मा, वो हरि, वो नारायण, जितने भी आप नाम लेते हो उस परमात्मा के, वो सब गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की बड़ी शक्ति है। क्यों कि इस धरती पे कोई अगर भगवान से बन सकता है तो गुरु है। जब कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है, और पार ब्रह्म नारायण से ही बड़ा वो गुरु है। उनकी महिमा हम सब लोग बहुत छोटी समझते हैं। भगवान का अगर आप कर लेना, आपकी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात बहुत कड़ी बात बोल रहा हूँ। भगवान के आगे नाक रगड़ने पे सुनवाई नहीं होगी, लेकिन गुरु के आगे नाक रगड़ने पे, अरदास करने पे तो सुनाई करेगा। वो परमात्मा जो कहते हैं मैं दिखता नहीं है, तो है ही नहीं। लोग घोषणा कर रहे हैं जी, लोग कहते हैं ये लोग पागल होगा, कीर्तन कर रहे हैं। समझदार सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज कोई कहता है पागल है, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, गुरु की बातें सुन रहे हैं, गुरु को चरण दबा रहे हैं,
शायद आपको पता नहीं है, वो नाम उस परमात्मा का, उस हरि का इतना बलशाली है कि साधारण मानव को भी शक्ति आ जाती है। कभी देखा है आप लोगों ने कि एक चुंबक होती है, चुंबक से ना 50 बार ना एक कील को आप टच करते रहो। जब टच करोगे ना तो क्या देखोगे उसमें आप कि उस चुंबक के असर भी उस कील में आ चुके हैं। एक चुंबक में वो शक्ति है कि उस चुंबक ने उस नॉर्मल कील को अपने जैसा बना लिया या कोशिश की या थोड़ा सा सत उसमें आ गया। क्या आप सोचते हो कि भगवान का नाम लेने के बाद शक्ति नहीं आएगी उस इंसान के अंदर, उस मानव के अंदर? सोचते हो आप? क्या ऐसा नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जो भी मानव उस परमात्मा का नाम लेगा, उस ऊपर वाले का नाम लेगा, उसमें स्वतः ही शक्ति आ जाती है, स्वतः ही वो शरीर पूजनीय योग्य बन जाता है। ध्यान कर लेना मेरी बात को। आप बोलो हर कोई पूजनीय योग्य, ऐसा नहीं है, लेकिन जो शक्ति उसमें आती है तो चेहरे पर चमक आ जाती है। जब गुरु के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है आहा साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात हरि के दर्शन कर रहे हैं। क्यों? कि वो हरि स्वयं ही उस गुरु के रूप में आते हैं। क्यों? जब चुंबक ने एक कील को अपने जैसा बनाने की कोशिश की, अपना कुछ सत उसको दिया, तो वो परमात्मा, वो हरि, वो नारायण, वो राम जी, वो कृष्ण जी, वो हनुमान जी, आप जिस भी भगवान से के प्रति नाम से आपको प्रेम है, आप उसके नाम का स्मरण करो तो आपके अंदर स्वतः ही उसके नाम की दिव्य शक्ति अपना आ जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उस नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। वो नाम दुखों को दूर करने वाला नाम ही पावन है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर कलयुग में केवल नाम की महिमा है। आपके पास समय नहीं है जप करने का, तप करने का, पूजा करने का, विधि विधान नहीं है इस कलयुग के अंदर। इस कलयुग में आपको तड़ना है, इस कलयुग में आपको संतोष से बचना है, इस कलयुग में आपको अपने घर में सुख शांति लानी है, इस कलयुग में आपको अपने घर में सब बीमारियों को दूर करना है, इस कलयुग में आपको आत्म बल लाना है, तो आपको नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो नाम का सहारा गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। जो सच्चा गुरु हो, सिद्ध पुरुष हो, जो परमात्मा में स्वतः ही लीन हो और वो अपने शिष्यों को परमात्मा लीन कर दे, वो सदगुरु परमात्मा श्री गुरु महाराज, मैं उन गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि गुरु के प्रति सोचने का नजरिया थोड़ा चेंज कीजिएगा। आपका नजरिया थोड़ा सा गलत है। देखिए समाज है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु बुरे लोग होते हैं या लुटेरे होते हैं, ये गाड़ियों में घूमते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप गुरु रहते हैं कलकत्ता में, अब आप क्या चाहते हैं कि आप गुरु कलकत्ता से पैदल आपके पास आए? आप संपन्न हो, सब कुछ है आपके पास, आप क्या चाहते हो? आपके गुरु पैदल आए कलकत्ता से या मुंबई से? चाहते हो? बताइए। जिसको गुरु के प्रति आपको श्रद्धा भाव विश्वास है, क्या आप चाहते हो वो गुरु आपका भूखा रहे? आप चाहते हो? बताइए मुझे आप एक बार। नहीं चाहते? आप क्या करोगे जब आपको अपने गुरु को बुलाना है तो उनके लिए आप गाड़ी भेजेंगे, हवाई जहाज की टिकट बुक करवाएंगे और आप लोग बोलोगे कि श्री गुरु महाराज जी के मैंने टिकट बुक करवाई। आपका मन बड़ा खुश होगा कि मैंने थोड़ी गुरु की सेवा की है। गुरु महाराज जी आपके पास आएंगे, आपको सत्संग देंगे, आपके संकट को हारेंगे। वही चार लोग खड़े होकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है? देखो क्या बनता है बाबा जी, ठाट बाट है, पैसा हवाई जहाज में घूम के आया, देखो बाबा जी। क्या है? आप क्या सोचते हो गुरु? मतलब गुरु हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता? गुरु
बढ़िया गाड़ी में नहीं बैठ सकता? क्या वो लेवल आपके पास ही है कि आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आप ही बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठोगे? क्या गुरु नहीं बैठ सकता क्या? हाँ, जवाब दीजिए। वो गुरु जिसने उस परमात्मा हरि के लिए सब कुछ त्याग दिया, क्या वो हरि तो गाड़ी नहीं उठाएगा? क्या उसका भाजन नहीं उठाएगा? क्यों जा रहा है वो वहां पर? जन कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए। गुरु महाराज जाएंगे, 4 जगह जाएंगे, 10 जगह जाएंगे, 50 जगह जाएंगे, लोगों का भला होगा, लोग कल्याण होगा, लोग उनकी वाणियां सुनेंगे, उस परमात्मा सबको मिलाएगा। जब गुरु महाराज सत्संग करते हैं तो कहते पाप में दबी हुई आत्मा जाग जाती है। जब पाप में दबी हुई आत्मा जागती है तो इंसान को आनंद आता है। ऐसा आनंद लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के बाद वो आनंद नहीं आता, वो खुशहाली नहीं आती, वो मन को सुकून नहीं मिलता। आदमी की मन होता रहता है लेकिन आदमी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब गुरु सत्संग देते हैं तो वो कहता है भाई आनंद हो गए, जेब खाली है भाई आनंद हो गए, चाहे 2 दिन से रोटी नहीं खाई हो उसने, भाई आनंद हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आत्मा खुश है, आत्मा पुष्ट है। भले वो रूखी रोटी खा रहा हो, भले घी की छिपी रोटी खा रहा हो, लेकिन वो खुश है। और जब उस आत्मा को उस परमात्मा का नाम नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, गुरु का दीदार नहीं मिलता, तो आत्मा होती है। लखपति हो गया भाई बहुत परेशान, करोड़पति हो गया भाई बहुत परेशान हो, अरबपति हो गया भाई बहुत परेशान हो। बताइए कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। सुखी वो जिसने प्रभु का नाम का सहारा ले लिया है, जिसने गुरु के चरणों की वंदना करता है, वो सुखी है। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सुनने वाले भाइयों, मेरी बहनों, आप गुरु के प्रति अपनी सोच में नजरिया दूर कीजिए, उसको चेंज कीजिए, अच्छा नजरिया रखिए, संत जनों के प्रति अच्छा व्यवहार रखिए। अगर आप उनको रोटी नहीं दे सकते मत दीजिए, कम से कम नमस्कार कर लो। नमस्कार नहीं कर सकते मत कीजिए, कम से बुरा तो मत बोलो। गुरु के प्रति विश्वास रखो, गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने अपने जीवन में देखा है, हमने जो देखा है वो हम आपको बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है मान लेना, नहीं समझ में आती मत मानना। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, आप मेरी बात मान लोगे, भगवान को मान लोगे, गुरु को मान लोगे, तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, घर में शांति आ जाएगी, अनेकों बीमारियां स्वतः ही मिट जाएगी। आज के टाइम समाज पता है, कहते कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। ठीक है, कोरोना आ गया, क्या भगवान से बड़ा है क्या? क्या गुरु से बड़ा है क्या? अगर सब मिलकर प्रयास करेंगे, सब मिलकर उस गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भाव विश्वास रखेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, भगवान महाराज से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो मुझे बात जवाब दीजिए, कोरोना जैसी हजारों बीमारी आ जाए आप नहीं घबराओगे, बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। क्यों? कि आपको गुरु के प्रति, आपको भगवान के प्रति, आपको हरि के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास है। अगर आपका विश्वास डगमगाएगा तो आप डरोगे, आप घबराओगे, छोटी छोटी बीमारी में घबरा जाओगे, छोटे छोटे संकट में घबरा जाओगे। जब विश्वास आपका मजबूत होगा तो ये बात ध्यान कर लेना, विश्वास बहुत बड़ी चट्टान है जो किसी भी बीमारी से, संकट से बचा सकता है। दुखों को दूर करना है तो भगवान का नाम लीजिए, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पहर आरा दिए मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुखों को
मिटाने वाला वो परमात्मा है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में सारे दुख, कलेश, परेशानियां, बीमारी सब खत्म हो जाए, तो उस परमात्मा को मान लो, उसको स्वीकार कर लो, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। मेरे से कोई गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करना। कोई मेरे शब्दों से आपको लगता हो कि आपके मन को ठेस पहुंच रही हो, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मैंने जो बातें बोली है, मन की बातें बोली है, और ऐसी बातें बोली है जो मैंने जीवन में अनुभव किया है। अपने मन की तो बात बोली है मैंने, जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, लेकिन मैंने अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी घर में आनंद आए, सुख शांति आए। मेरे घर में कोई डर नहीं है आज। मैं अपने घर में सेफ हूँ। सरकार ने जो बातें बोली है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। घर में बैठा हूँ, सुख शांति से बैठा हूँ। मुझे किसी बीमारी से कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। क्यों? कि मुझे गुरु के प्रति विश्वास है, मुझे अपने परमात्मा नारायण के प्रति विश्वास है, तो मुझे कोई डर नहीं है। और मेरी सब लोगों से आप प्रार्थना एक है, वो ये है कि मैं अपने मन की बात आपके सामने एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में एक अरदास लगाने जा रहा हूँ, और मैं बोलने जा रहा हूँ गुरु महाराज से, गुरु महाराज जी, इस कोरोना वायरस से, इन परेशानियों से, आज दिन लॉकडाउन लग रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कैसे लोग बीमार होगा, किराए की दुकान में कैसे किराया भरेगा, सोचो, उसमें स्टाफ भी है, कैसे वो रोटी खाएंगे, झल्ली वाला है, सफाई वाला है। हम आप समझिए, एक दुकान के ऊपर कम से 50 आदमी लेबर होते हैं, वो कैसे रोटी खाएंगे? खाली ये नहीं कि लॉकडाउन लगा दिया, बाजार बंद कर दिए, मतलब उसका नहीं। मतलब ये है कि उसके बाद आदमी फाइटिंग कैसे करना चाहिए उनके साथ, हो चुका। मैं ये कहता हूँ कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने में जाऊंगा, और मैं ये बोलूंगा गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी, इस कोरोना वायरस से दुनिया समाज की रक्षा कीजिए, इस लॉकडाउन से व्यापार की रक्षा कीजिए। लोगों का व्यापार होगा तो लोगों को रोटी मिलेगी, धंधा मिलेगा, पैसा मिलेगा, आदमी की जरूरतें पूरी कर सकता है। सभी भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप उस परमात्मा के, उस ऊपर वाले के, जिस भी नाम के प्रति श्रद्धा, भाव, विश्वास आपका है, आप उस नाम से प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए, प्रेयर कीजिए, दुआएं कीजिए, जैसा आपका मन है वैसा कीजिए। उनसे यही बोलो ऊपर वाले से, क्या कि हे ऊपर वाले, कोरोना वायरस से, इन परेशानियों से, आए दिन लॉकडाउन से जो लोग मर रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, लोग बीमार ना पड़े, लोगों में सुख शांति हो, ये वायरस खत्म हो जाए, लोगों की जिंदगी पटरी पाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ गुरु महाराज के चरणों में। 40 किलोमीटर दूर है, पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा, मेरे मन की इच्छा है, मेरी मन की इच्छा मैंने आपको बता दी है। और जो मैंने बात बताई है, मेरे मन में एक बात और भी, वो ये है कि जैसे मेरी मन की इच्छा होगी है जन कल्याण के लिए, तो मैं ही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो सुने, सुनने के बाद आपके मन का भाव ये हो कि आप जिस भी देव को मानते हो उसके प्रति प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करने के बाद, उस देव से प्रार्थना करने के बाद उनको बोलिए कि प्रभु इस समस्या से सबको बचाइए, सबके घर में सुख शांति हो, और ये वायरस से हम सबको बचाइए। जय श्री राम, जय श्री।